सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के शानदार एक्टर जिन्होंने शोले फिल्म में कालिया का किरदार निभाया था, जी हां, हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं विज्जू खोटे का, जिनका इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीते दिन ही हार्ट अटैक से इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी देखा गया कि बॉलीवुड की तरफ से तमाम सितारे इनके जाने के बाद श्रद्धांजलि देते हुए देखे गए। कई सितारों ने नम कर देने वाले खत भी लिखे। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब कई ऐसे सितारे भी रहे इस इंडस्ट्री के जिन्होंने इन्हें ना तो श्रद्धांजलि दी और ना ही वो कुछ कहते हुए दिखाई दिए। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का। यूं तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान हर एक मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं, मगर जब इस इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर गुजर गए तो उन्होंने एक ट्वीट करना भी सही नहीं माना। ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो अब इनकी अंतिम विदाई हो गई है, जहां पर तमाम चीजें देखने वाली रही। हालांकि यहाँ पर उनकी बहन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर उसके बावजूद भी कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ा चेहरा उनकी अंतिम विदाई में नहीं पहुंचा। टेलीविजन से अगर बात करें, यानी कि टीवी टाउन का अगर हम जिक्र करें, तो टीवी टाउन के कई चेहरों को यहां पर देखा गया, मगर उम्मीद ये की जा रही थी कि इनके चले जाने के बाद बॉलीवुड सितारों की तरफ से कई सितारे यहां पर देखे जाएंगे। हालांकि इनकी तरफ से कोई भी यहां पर एक बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। हम यहाँ पर अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्हें अंतिम विदाई दी गई, मगर शर्मसार हरकत जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से की गई है वो यही है कि कोई भी एक बड़ा चेहरा इन्हें ना तो श्रद्धांजलि देता हुआ देखा गया और ना ही इनकी अंतिम विदाई में पहुंचा। आखिरकार किस तरीके से नम आंखों से इनकी अंतिम विदाई की गई, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जिस घर से कोई जाता है वो गम वो घर वाला ही महसूस कर सकता है। 30 सितंबर को बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता विज्जू खोटे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 78 की उम्र में विज्जू पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। विज्जू ने मुंबई के ही अपने घर पे अंतिम सांस ली। विज्जू का अंतिम संस्कार चंदवाड़ी में किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि नम आंखों से परिवार वालों ने विज्जू खोटे को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग यहां पर पहुंचे दिखाई दिए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये रही कि कोई भी एक बड़ा चेहरा विज्जू खोटे के अंतिम विदाई पर नहीं पहुंचा। ये इंडस्ट्री जहां पर एकता की बात होती है, इस इंडस्ट्री में जहां पर तमाम चीजें कही जाती हैं, तो आखिरकार ये इंडस्ट्री किसी के चले जाने के बाद क्यों उसके शोक में शामिल नहीं होती? ये इंडस्ट्री क्यों किसी के चले जाने के बाद उसका साथ नहीं देती? ये यकीनन ही सवालों को उठाता है, ये यकीनन ही यहाँ पर उन तमाम बातों को उठाता है जो इस इंडस्ट्री को लेकर की जाती हैं। आपको बता दें कि विज्जू के अंतिम संस्कार में शरद वारसी, भारत दोभाल और विज्जू के रिश्तेदार सहित कई उनके दोस्त तो यहाँ पर दिखाई दिए, मगर इस इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा चेहरा उनकी अंतिम विदाई में शामिल नहीं हुआ। आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कि कोई भी सिनेमा का बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं देखा गया। वहीं शरद वारसी भी कुर्ता पजामे में यहाँ पर दिखाई दिए, आंखों में उनके चश्मा लगा हुआ था और ये तस्वीर आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं, जिस तस्वीर का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप साफ तरीके से देख रहे हैं कि कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि शरद वारसी के अलावा उनकी
विज्जू खोटे की बहन शोभा वासी को यहाँ पर देखा गया। हम कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें उनकी अंतिम विदाई से सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से परिवार वालों की आंखें नम है। शोभा ने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है तो उनकी आंखों से आंसू साफ झलक रहे हैं। अगर आप बिज्जू के करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाया था और ये किरदार उन्हें सबसे ही अनोखा बनाता हुआ देखा गया। एक अलग छवि भी उन्होंने इस किरदार के जरिए इस इंडस्ट्री में पाई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि काफी कम कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में चंद मिनट के किरदारों से अपनी एक पॉपुलैरिटी को गेन किया था। ऐसे में आपको बता दें कि रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में विज्जू ने जहां पर कालिया का किरदार निभाया था तो वो किरदार उनका बेहद ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है और आज हर एक शख्स जो है उनके चले जाने के बाद उनके कालिया के किरदार को याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि शोले के विज्जू कुल मिलाकर करीब 7 मिनट तक स्क्रीन पर बस नजर आए थे, लेकिन बावजूद इसके जब जब शोले का जिक्र होता है तब तब कालिया को याद किया जाता है। शोले के अलावा विज्जू खोटे का जो अंदाज रहा और अपना में जो उन्होंने रॉबर्ट का किरदार निभाया था वो भी उन्हें आज भी दर्शकों के दिल में जिंदा रख रहा है। हम तो यही कहेंगे कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जिस तरीके के वो व्यक्ति थे उस तरीके के व्यक्ति शायद ही अब इंडस्ट्री में कभी वापस आ पाए। देखा आपने, यकीनन ही एक कहावत है और कहते हैं कि अगर आप किसी के सुख में उसका साथ नहीं देंगे तो वो चलेगा, मगर अगर आप किसी के दुख में उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो आप किस तरीके के इंसान हैं ये आप अपना व्यक्तित्व खुद साबित करते हैं। और अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री का जिक्र करें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इस इंडस्ट्री के नगीने दुनिया को अलविदा कह देते हैं, मगर कोई भी यहाँ पर एक बड़ा चेहरा अमिताभ बच्चन का जिक्र करे या फिर हम शाहरुख का जिक्र करें, सलमान का जिक्र करें, कई ऐसे चेहरे जिनके पीछे दुनिया दीवानी है इनकी। और कहीं ना कहीं अगर हम अमिताभ बच्चन का जिक्र करें तो आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के साथ विज्जू खोटे ने कई फिल्मों में काम किया है। ये काफी हैरान कर देने वाला वाक्य रहा। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। हालांकि अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कल शाम को और कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है वो काफी ही दुखद रहा। हालांकि यहाँ पर अक्षय कुमार भी अंतिम विदाई में नहीं देखे गए। हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि कौन कौन से सितारे उनके अंतिम विदाई में पहुंचे, मगर जो शर्मनाक हरकत सलमान खान और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यानी कि इस इंडस्ट्री के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनसे यही उम्मीद की जा रही थी कि इस अंतिम विदाई में वो यहाँ पर पहुंचेंगे, मगर कोई भी एक बड़ा चेहरा यहाँ पर अंतिम विदाई में नहीं देखा गया, जो बेहद ही ज्यादा शर्मसार है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।